सो हेलो टू एवरीवन, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर गाइडेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो मैंने अपने इस चैनल की कम्युनिटी पर एक पोल करवाया था जिसपे मुझे पता चला कि फर्स्ट सेमेस्टर गाइडेंस अब नेसेसरी होती जा रही है। ठीक है, और वैसे भी अब आपका काउंसलिंग का प्रोसेस एंड हो रहा है और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो चालू होने वाला है। ऑलराइट, तो इस टाइम पे सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने एज ए इंडिविजुअल बहुत सारी गलतियां करी और उसके कारण मेरे सीजीपीए भी काफी हद तक अफेक्ट होने के लिए आया था, लेकिन मैं उसके लिए मैंने क्या क्या सॉल्यूशंस पहले से अपने दिमाग में क्रिएट करे और वो आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या आपको मिथ्स होते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाने के लिए। ये स्पेसिफिक वीडियो इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग है और इन सबको चालू करने से पहले एक सही में बहुत थैंक यू आपका कि आपने इतने छोटे सब्सक्राइबर बेस के साथ 30-40 सब्सक्राइबर्स ज़्यादा मेरे नहीं है, लेकिन आपने फिर भी एक अच्छा मुझे व्यू दिया। मेरे ट्रिपल आईटी कोटा का कॉलेज रिव्यू हो या फिर मेरा ट्रिपल आईटी मणिपुर का कॉलेज रिव्यू हो, आपने उस पर काफ़ी सारे करते व्यूज़ दिए, काफ़ी सारे लाइक्स दी। ऑफकोर्स करते वो 2,500 से ऊपर मेरा उस ट्रिपल आईटी कोटा की उस पर व्यूज़ आए थे और ट्रिपल आईटी मणिपुर पर 1,500 से ऊपर भी जा चुके हैं। सो थैंक यू गाइस। और मैं अब इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के लेकर के। ठीक है, टाइम स्टैंपिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल रही होगी, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, एक एक के ऊपर टाइम स्टैंपिंग कर रखी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे पहले मिथ अटेंडेंस को लेकर के। अटेंडेंस, ऑलराइट, सो अटेंडेंस को लेकर के हमारे दिमाग में सबसे बड़ी चीज पता क्या बन रही होती है? सबसे पहले जो छवि आती है ज्यादातर कॉलेज के अंदर वो आती है 75% और 70%। कई कॉलेजेस में कई कॉलेज में 80% भी होती है। ऑलराइट, तो ये क्राइटेरिया जो होता है, ये क्राइटेरिया कितना सही है कितना गलत है ये तो हमें कभी पता ही नहीं होता। क्या हम इससे कम अटेंडेंस पे भी अपना गुजारा कर सकते हैं, इस बात का पता हमें नहीं चलता। तो इस बात को बताएगा कौन कि यार ये अटेंडेंस बिल्कुल 75% परफेक्ट चाहिए हमें या 70% चाहिए 80% चाहिए, कौन बताएगा? और ये अटेंडेंस एक ऐसी चीज है जो आपको आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बताएगा, जो आपको आपका टीचिंग स्टाफ नहीं बताएगा, जो आपको नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं कॉलेज के सीनियर्स। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, कॉलेज के सीनियर्स बता सकते हैं आपको। अटेंडेंस का क्राइटेरिया जो है आपको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा बोलेगा भाई 75% इज मैंडेटरी। आपका फॉर्म तक रिलीज होगा, आप उस पर सिग्नेचर करके भर के दोगे, लेकिन आपके लिए जो चीज नेसेसरी वो है आपको पूछना है अटेंडेंस के बारे में सीनियर से। सो आपको फर्स्ट डे जाते ही इंटरेक्ट करना होगा अपने सीनियर्स के साथ। उसी से आपका एक तो सबसे पहली बात होगी कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप इनमें से बड़ों से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे। और दूसरी चीज उसके साथ क्या हो रही होगी, आपको अटेंडेंस का क्राइटेरिया पता चल जाएगा। तो क्या होता है कि हम जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या करते हैं कि थोड़ा साइड हसल स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं इंजीनियर्स ज्यादातर, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए और टाइम चाहिए तो अटेंडेंस को थोड़ा सा हमें लेस प्रायोरिटी। मैंने कहा कि आपको बिल्कुल नहीं करनी अटेंडेंस, ऑफ कोर्स आपको करनी अटेंडेंस, ठीक है, लेकिन अटेंडेंस के लिए आप थोड़ा अपने सीनियर से पूछिए। कॉलेज में तो हमेशा बताएगी कि आपको 75% मैंडेटरी है, लेकिन थोड़ा सीनियर से आइडिया ले सकते हैं कि कितना ऊपर नीचे का मामला हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आपको एक्ट करना है अटेंडेंस के रिगार्डिंग। आपको कि बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना कि अटेंडेंस बिल्कुल मैंडेटरी नहीं, मैं कॉलेज ही नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, सो आपको वो काम भी नहीं करना कि मैं तो 2% अटेंडेंस पर या 0% अटेंडेंस पर ही चला जाऊंगा। इन चीजों से नहीं करनी कोई बात। ठीक है, आपको एक डिसेंट अटेंडेंस रखनी है अपनी। और उसी के साथ साथ अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज नथिंग बट सीजीपीए का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यार सीजीपीए का इंपॉर्टेंस इतना ही है आपका, ठीक है, तो सीजीपीए का इंपॉर्टेंस आपका इतना ही है कि आप एक क्वालिफाइंग राउंड के लिए अपीयर हो जाते हो जब आपको प्लेसमेंट्स अगर देखो यार। इसके लिए भी मैंने 2 क्राइटेरिया में आपसे बात करता हूँ सीजीपीए इंपॉर्टेंस में भी। अगर तो आपका मन है अपना वेंचर लेने का, दैट्स अपना स्टार्टअप करने का, अपना ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का, स्टार्टअप, और आपका खुद का कोई बिजनेस, तो कोई फैमिली बिजनेस पहले से है, तो मैं कहूँगा इन दैट केस आपको सीजीपीए को तो मैटर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपको जॉब चाहिए, वो भी कॉलेज से ऑन कैंपस, या फिर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है, तो आपको क्या करना होगा सीजीपीए की क्राइटेरिया के रिगार्डिंग वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर वो स्टार्टअप बिजनेस चाहिए तो इतना कोई सीजीपीए का मैटर नहीं रखता, क्योंकि आपका खुद का ही काम है, आपका खुद का ही बिजनेस स्टार्टअप है, तो आपको उसके लिए कोई किसी की खास जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए या आपको किसी जॉब के अंदर जाना है तो आपको क्या करना है, एक डिसेंट सीजीपीए। मैं नहीं कहता 10 लाना आपको, बिल्कुल लाना है, ठीक है, 10 ला करके भी आप
उसी जॉब के लिए भी होगे जो 8+ वाला दार होगा। तो आप 8+ CGPA का अपना टारगेट रखते हैं, किसी किसी 8+ CGPA आपको लानी है। और 8+ कैसे लानी है, ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि 8+ CGPA कैसे स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंटरेक्शन विद द टीचर्स। और ये पॉइंट मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर बहुत हद तक भुगता और इसने इवन मुझे 1-2 हफ्ता का परेशान भी किया था इस पॉइंट के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंटरेक्शन विद द टीचर्स, आपको ये नहीं है कि टीचर के साथ ही हमेशा रहना है, इसका मतलब पॉइंट बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब आपको टीचर्स के साथ एक हेल्दी इंटरेक्शन रखना है, एक मतलब ऐसा हो कि आप टीचर्स की गुड बुक्स में हो, ठीक है। टीचर आपको अच्छे से जानती है, आपको मानते हैं कि कल आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो उसके लिए आप क्या करो, ज्यादा टाइम करते फर्स्ट रो के अंदर या सेकंड रो के अंदर मैक्स टू मैक्स बैठ जाया करो। हाँ, बैक बेंचर बनने का मन है तो कभी बार हफ्ते के अंदर 1 दिन या 2 दिन चले गए, बैक बेंचर बन गए, ठीक है। लेकिन ज्यादा कोशिश करो कि फर्स्ट रो के अंदर बैठो ताकि गुड बुक्स में आ सको। दूसरी चीज क्या होती है, प्रैक्टिकल टीचर से कभी भी हमें पंगा नहीं लेना है, ठीक है। प्रैक्टिकल टीचर्स के हाथ में मैं प्रैक्टिकल टीचर्स का क्राइटेरिया बताया था आपको ऑन द सेट। सो प्रैक्टिकल टीचर्स क्या होता है, 40% मार्क्स जो होते हैं ना वो इंटरनल के होते हैं, INT इंटरनल लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और 60% मार्क्स जो होते हैं किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के वो एक्सटर्नल के हाथ में। ऑलराइट, ये 40% मार्क्स आपको क्या लगता है किस चीज के होते हैं? मेरे को सेकंड सेमेस्टर में इस बात का एक्सपीरियंस हुआ कि 40% मार्क्स में कोई इस बात नहीं होता कि मैं फिजिक्स में कौन सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, केमिस्ट्री में कौन सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग के हिसाब से बना के आ रहा हूँ। 40% मार्क्स आपको उन चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, नॉट दैट, ठीक है, उन चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं। बट एक चीज और पर डिपेंडेंट होता है, वो आपका बिहेवियर। ऑलराइट, आप बिहेव कैसे करते हो क्लास के अंदर, आपका क्या आप टाइम पे आ रहे हो अगर कॉलेज के अंदर, क्या आप क्लास टाइम पे ले रहे हो, क्या आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल के ऑब्जर्वेशंस बराबर लिख रहे हो। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको फिर प्रैक्टिकल फाइल बनानी पड़ेगी वापस, जैसे 11th-12th के अंदर बनाते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस इंटरवल के मार्क्स को टोटल सिक्योर कर सकते हो। अब आपको लगा 40 नंबर जो है मैं 60 में सिक्योर कर लूंगा, ठीक है, इसलिए मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा, मैं टीचर के साथ थोड़ा करते हैं चिल आउट भी कर लूँ तो कोई दिक्कत बात। लेकिन नहीं, सुनो इसके बाद इंटरनल वाला जो एग्जामिनर होता है वो एक्सटर्नल वाले के साथ पेपर्स में ज्यादा केसेस में बैठता है, तो वो आपको बता सकता है, इंटरनल एग्जामिनर एक्सटर्नल वाले को बता सकता है कि ये बच्चा ऐसा ऊपर नीचे है, मतलब इतना पढ़ता नहीं है, ठीक ठाक सही है, तो आपके मार्क्स वहां पे इफेक्ट हो सकते हैं। 40 में से इफेक्ट हो ही है, 60 में से इफेक्ट हुए, और क्यों को क्या बुक टीचर गुड बुक्स में नहीं थे, तो आप गुड बुक्स में आसानी से हो सकते हो। आपको क्या करना है, लैब में टाइम टू टाइम जाना है। आपको और क्या कर सकते हो, अपना रीडिंग्स टाइम टू टाइम लेते रहो, ऑब्जर्वेशन साथ साथ लिखते रहो, प्रैक्टिकल फाइल बना के साथ साथ चेक करवाते रहो। ऑलराइट, तो ये था इंटरेक्शन विद टीचर का, ताकि आपका CGPA इसी से अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या एक बात बताओ, आपको मुझे CGPA नहीं चाहिए, ये चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, उतनी नहीं चाहिए, लेकिन बात तो यार यहाँ पर अगर आपको बिहेवियर से आपके सिर्फ फ्री के मार्क्स मिल सकते हैं तो आपको इशू क्या है, ठीक है। अगर आपको बिहेवियर उनको कभी अच्छा नहीं लगा तो वो इवन आपके आपको फेल या काफी लो मार्क्स भी दे सकते हैं। तो आप उन चीजों से अवॉइड होने के लिए अच्छा बिहेवियर अपना रख लो, ठीक है, ताकि आपके 40 मार्क्स में 40% मार्क्स तो काफी तक स्कोर हो ही जाएंगे। 40 में से ज्यादा सही 30 तो आ ही जाएगी, और ये 60 में से भी ज्यादा सही तो 50 तक आ जाएगी, फिर 30 80 बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज नथिंग बट स्किल्स। स्किल्स के ऊपर यार यही बात है कि फर्स्ट ईयर में जाने के बाद हमें पता ही नहीं चलता हमें कौन सी स्किल्स पे काम करना है। हमें वेब सीखना है, हमें ऐप सीखना है, हमें और कौन सी स्किल्स होती है, वेब ऐप, ब्लॉकचेन या फिर व्हाटएवर द स्किल्स इन द मार्केट है ना। तो हमें इसमें से कौन सी सीखनी है, पहले कोडिंग सीखनी है, हमें पहले सी प्रोग्रामिंग सीखनी है, या हमें पहले वेब डेवलपमेंट में जाना है, या हमें ब्लॉकचेन करना जाना है, ऐप डेवलपमेंट में जाना है। तो हमें इन सब चीजों का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता। अब इसके लिए हमें कैसे पता चले, तो आप क्या कर सकते हो, आप कॉलेज के अंदर इसके रिगार्डिंग कुछ सेमिनार्स होते हैं, कुछ क्लब्स होते हैं, ऑलराइट, तो आप उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि जानने के लिए आपका इंटरेस्ट किस जगह लाइन करता है। कि ग्राफिक डिजाइनिंग भी कई कॉलेजेस के अंदर होती है, क्योंकि आजकल प्लेसमेंट के ब्रोशर्स बनते हैं, प्लेसमेंट के टेम्पलेट बनते हैं, तो वो वहीं से बन रहे होते हैं। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग टीम में जाकर देख सकते हो, क्या मैं डिजाइन टीम के लिए बनाऊं, नहीं, आप दूसरी टीम के अंदर जाके देख सकते हो, क्या मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं अच्छा हूँ कि मैं एक प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ सबके सामने, या फिर मैं ऐप डेवलपमेंट में अच्छा हो कि ऐप डेवलपमेंट के क्लब में जाकर मैंने अच्छा काम कंट्रीब्यूट किया है, वेब डेवलपमेंट के क्लब में जाके अच्छा काम कंट्रीब्यूट किया है। तो आपको ऐसे क्लब्स को जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने कॉलेज के अंदर, और ये बेस्ट टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर, अपने कॉलेज को जान दे उस टाइम, ठीक है। तो आपको स्किल्स के रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर में आप एक्सप्लोर करो कौन सी होती है, ठीक है। और फिफ्थ नंबर की जो बात है वो है सेल्फ हेल्प बुक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सेल्फ हेल्प बुक्स के लिए आप बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी बहुत सारे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, और मैं भी स्पेशली कहूँगा कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी बोरिंग टाइप हो जाती है, लेकिन आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते,
तो एटलीस्ट आप मान के चलो कि आपको 2 हफ्ते के अंदर एक बुक कंप्लीट करनी है। आप बुक भी कंप्लीट नहीं करना चाहते तो आप ऑडियो बुक कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट, ऑडियो बुक कैसे यूट्यूब पे मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप करते लगाओ, करते लीड, और करते आप करते मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर तो कॉलेज के लिए बस में ट्रैवल कर रहे हो, व्हाटएवर ट्रैवल, आप ऑडियो बुक सुनते जा सकते हो। सेल्फ हेल्प बुक से करते हैं आप, सेल्फ हेल्प बुक्स एग्जांपल्स तुम्हें पता ही होगा काफी सारे, ठीक है, इतना तो तुम यूट्यूब पे अलर्ट रहते ही हो। तो मेरी जो फेवरेट है पर्सनल रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, इसने मुझे काफी सारे फाइनेंशियल चीजों के बारे में सिखाया कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। और उसके बाद अब जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो थी एटॉमिक हैबिट्स। ऑलराइट, ये सब मैंने परचेज करी थी और मैं इसको रीड करता था, बट आप ऑडियो बुक भी प्रेफर कर सकते हो, इक्वली ठीक है, साउंडेड है। ऑलराइट, और मुझे एक बुक और है वो इकिगाई, एंड द फोर्थ वन जो मेरे को पर्सनल पसंद है वो है एंड द हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सो मैं हाउ टू विन लिखा उसे, ठीक है, तो आप आगे समझ लेना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये मेरी फेवरेट किताब है। और इन सब में से भी जो मेरी सबसे फेवरेट किताब है वो तो मैं भगवत गीता काफी टाइम मैंने पढ़ रखी है, ठीक है, तो आप भी बुक पढ़ सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है। इसको रिलीजियस दायरे से हटा के रखे, वैसे आप पढ़ के देख लेना, बड़ी अच्छी किताब है, सेल्फ हेल्प बुक है, हमारी खुद की हेल्प कर रही होती है बुक, लेकिन इन सब में से अगर कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहीं ना कहीं भगवत गीता भी हम पढ़ सकते हैं सेल्फ हेल्प बुक के तौर पे। तो ये थी मेरी फेवरेट बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स की लिस्ट। आपकी जो प्रेफर्ड हो आप वो पढ़िए, ठीक है, उसमें कोई रोक टोक वाली बात नहीं है, बट हाँ कुछ पढ़िए, ठीक है, 2 हफ्ते लगा करके या 2.5 हफ्ते लगा कर पढ़िए। ऑडियो बुक से ना बना, ऑडियो बुक से नहीं है, बट ये टाइम है आपका इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करने का। फर्स्ट सेमेस्टर आपको आपकी चीज पता चल गई कि आप किस चीज मास्टर कर सकते हो, आपको ये पता चल गया सीजीपीए के हिसाब से लानी है, तो आप जेन्युइनली बहुत बढ़िया कर सकते हो अपने 8वें सेमेस्टर के आने तक। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मैं अब हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ, तो मैंने एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन कर लिया, मैं एमबीए करने जा रहा हूँ, मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, मैं प्लेसमेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं फॉरेन जा रहा हूँ, तो हम सबके लिए आपने एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन किया, स्किल्स कैसे करी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एक अच्छा प्रतिभाशाली बच्चा बना रही है, ठीक है। तो फॉर दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ फन डे।